Hello everyone, I'm Keshav Malpani. So a lot of students when they prepare for their other law entrance exam, one of the very popular choice is CUET 5-year LLB exam, which happens right after your 12th standard. Now the point here is that a lot of us do not clearly understand कि हमको क्या चाहिए CUET के लिए to prepare for it as well. तो CUET का पैटर्न had also changed last year. तो आप बहुत सारे आर्टिकल्स देखोगे ऑनलाइन जो आपको क्लियरली डिपिक्ट करेंगे पुराना सिलेबस, और हम लोग कई बार क्या करते हैं पुराने सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं. तो आई थिंक फॉर दोज हु आर सर्चिंग फॉर इट ऑनलाइन आपको इस दो तरह के सिलेबस मिलेंगे. ये ओल्ड सिलेबस है और ये न्यू सिलेबस है. तो ओल्ड सिलेबस में क्या लीगल स्टडीज करके एक सब्जेक्ट आया करता था जिसको हटा दिया गया है लास्ट ईयर. ओके, सो योर न्यू सिलेबस इज टू मेजर सेक्शंस. एक लैंग्वेज का सेक्शन होगा विच विल बी इंग्लिश, तो 50 क्वेश्चंस यहां से आएंगे, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या GAT जनरल टेस्ट बोलते हैं इसको, जहां से 50 क्वेश्चंस आएंगे. अब इस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट है इसका जीके, है ना, जो जनरल अवेयरनेस, जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर के क्वेश्चंस, और इसका एक पार्ट है क्रिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग. तो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश इसका सबसे बड़ा सेक्शन हो जाता है. तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलेंगे, है ना, मतलब पर सेक्शन 50, तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस मिलेंगे. अब 100 क्वेश्चंस में your time duration is 2 hours and this exam generally happens in the second half of May. तो इस साल भी एग्जाम सेकंड हाफ ऑफ मे में किया जाएगा. तो आपके पास एक रीजनेबल सा टाइम है कि आपकी प्रिपरेशन अगर अभी भी स्टार्ट करोगे तो यू कैन एक्चुअली डू अ गुड जॉब विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन अगेन. ओके, अब इंपॉर्टेंट टू नोट, जैसे क्लैट में था ना +1 एंड -0.25, यहां पर +5 यू गेट फॉर एवरी राइट आंसर. तो इसका मतलब दिस एग्जाम इज ऑफ 500 मार्क्स and if you make anything wrong you lose 1 mark. So there is also that negative marking. तो अगर कुछ लोग MHCET की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं साथ साथ, तो MHCET में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट यहां पर there is this negative marking. तो you have to be cautious about आप किस तरह की क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, बट इट स्टिल मेक्स मोर सेंस कि हम ज्यादा अटेम्प्ट करें बिकॉज +5 मिलता है हर सही आंसर पे, राइट. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो अटेम्प्ट्स को कैसे से मैक्सिमाइज करते हैं, क्या पर्टिकुलर इसका सिलेबस है, क्या क्या चीजें आती है, वो मैं आपको कुछ कुछ बातें इस सेशन में बताऊंगा. एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी सेशन आई विल बी डूइंग गोइंग फॉरवर्ड, जिससे आपको समझ में आ जाएगा हाउ टू गो अबाउट द प्रिपरेशन. ओके, फर्स्ट सेक्शन जैसे मैंने बताया इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन है. सिंपल चीजें जो जनरली किसी भी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आएगी. सो अ पार्ट ऑफ इट वुड बी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, जहां पर आपसे बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑब्वियसली पूछे जाएंगे. वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैराजंबल्स, है ना, इस तरह की जो चीजें हैं. तो कुछ कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो थोड़े कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड या रीडिंग वाला पार्ट होगा, जिसमें आपको रिलेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा. बट अबाउट 40-50% ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन इज सिंपल वन लाइनर ऑल्सो, कि आपसे जनरली कोई वर्ड का मतलब पूछ लिया, आपसे सिनोनिम एंटोनिम पूछ लिया, पैराजंबल्स पूछ लिए, है ना, इस तरह की चीजें बहुत पूछते हैं. इस सेक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करके प्रिपेयर करना पड़ता है. इसको कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, ठीक है. सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. Because if you want to take a top college in the CUET law, which is Banaras Hindu University generally, you have to be very good at it. You have to score a really good score in CUET as well. Okay. Now my second section is general test. अब जब मैं जनरल टेस्ट की बात करता हूं तो देखो दो पार्ट तो है इसके जीके और करंट अफेयर, विच इज स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स. और जो बाकी के पार्ट्स है ना, तो उसमें जनरल मेंटल एबिलिटीज, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक सी मैथ्स भी आ जाती है इसमें, है ना, बहुत बेसिक कैलकुलेशंस आती है नंबर सीरीज टाइप के, उसको हम एनालिटिकल रीजनिंग में ही मान सकते हैं. बट बेसिक मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अदर देन दैट सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, एंड लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग. अब जनरली मैं लास्ट के 2-3 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आपको बहुत सारे मेंसुरेशन, अलजेब्रा के क्वेश्चंस वो नहीं दे रहे हैं, बट उससे पहले उन्होंने दिए हुए भी हैं. तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाओ एग्जाम के लिए, क्योंकि आप मान लो अगर 2 या 4 क्वेश्चंस भी आते हैं तो 4 क्वेश्चन में आप 20 नंबर लूज कर रहे हो, है ना, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है. तो वी कांट अफोर्ड टू नॉट डू थिंग्स एंड वी हैव सफिशिएंट टाइम आल्सो. तो हम कर सकते हैं आराम से. तो प्लीज मेक श्योर कि सारी चीजें, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की हो, आप कवर करके जा रहे हो एंड यू आर एक्चुअली एबल टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, एज क्लोज एज पॉसिबल टू 100 क्वेश्चन. ठीक है. Now, very important to note is क्या क्या बुक्स को रेफर करें. So your books for this particular exam is section wise divide करेंगे. रेनन मार्टिन यू कैन यूज फॉर इंग्लिश. आप RS अग्रवाल करके बुक आती है इंग्लिश की, वो भी यूज कर सकते हो. MK पांडे फॉर लॉजिकल रीजनिंग, इट्स अ वेरी गुड बुक. आपको काफी हेल्प होगी इस बुक से, बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे सॉल्व. लूसेंट जीके कैन बी डन यू कुड से थ्रू लूसेंट जीके कर, आप स्टैटिक जीके करना है तो लूसेंट जीके कर सकते हो, बिकॉज लूसेंट जीके इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड बुक, है ना, ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो. कुछ लोगों के पास और भी अरिहंत पब्लिकेशन अलग अलग बुक होती है, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
स्टैटिक जीके में बस ये देख लेना सारे सब्जेक्ट्स, इंडियन हिस्ट्री हो गया, एक मिसलेनियस का टॉपिक हो गया, है ना, या फिर बेसिक जितनी भी चीजें होती है वो सब दे रखी हो, है ना। तो लूसेंट जीके से ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग। फॉर करंट अफेयर्स, जीके टुडे इज गोइंग टू बी योर प्राइमरी सोर्स। यू कैन ऑल्सो गो थ्रू मंथली कंपेंडियम। सो 12 मिनट्स टू क्लैट की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे ना, यू विल फाइंड अ मंथली कंपेंडियम देयर, वो भी आप यूज कर सकते हो। पर्टिकुलरली इन आवर बैचेस वी आर गोइंग टू गिव पीपल द एक्सेस टू आवर जीके क्वेश्चन बैंक एज वेल। तो जीके क्वेश्चन बैंक से क्या होता है कि आप एक ही महीने में कम से कम 300-400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको बहुत आसानी होती है कि क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं यहीं से आएगा। तो जीके टुडे के साथ यू कैन ऐड दैट क्वेश्चन बैंक टू योर टैली एंड इट वुड सर्टेनली वर्क वंडर्स फॉर यू। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या कॉलेजेस मिलते हैं? सो द मोस्ट पॉपुलर कॉलेज अंडर दिस इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड जुडिशियल सर्विसेज फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पर हर साल सारे जजेस यहाँ पर निकलते हैं। तो अगर किसी का आगे जाके जुडिशरी का प्लान है, यू कैन डेफिनेटली टेक दिस पर्टिकुलर कॉलेज एंड इट इज समथिंग, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फीस भी बहुत कम है यहाँ की, एंड ऑब्वियसली आप इसकी रेपुटेशन जानते ही हो। इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं दैट इज अ लिटिल 50-50, अगर आप लेना चाहो तो लो और अगर नहीं लेना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, विच इंक्लूड्स यूपीईएस देहरादून, एमईटी नोएडा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन प्रयागराज एंड अलायंस यूनिवर्सिटी इन बैंगलोर। अब ये जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज है ना, फॉर एग्जांपल एमईटी नोएडा, ये कई सारे एग्जाम से ले लेती है, सीयूईटी इज वन ऑफ देम, राइट। तो आप कंफ्यूज होते हैं कई बार कि सर एमईटी का तो हमने क्लैट के लिए भी सुना था, राइट। आई अंडरस्टैंड योर क्वेरी हियर। So it takes through multiple exams, but CUET is also one of those exams. Generally, what happens is people prepare for CUET along with MHCET, है ना, दोनों एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो अगर आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका पहला फोकस MHCET होना चाहिए, बिकॉज उसका कोर्स वाइड है और वो एग्जाम CUET से पहले होगा। तो MHCET is going to happen in the first part of May. This is going to happen in the second part of May. तो अगर आपने MHCET के लिए प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी है, इसके लिए फिर आपको मॉक्स ही सॉल्व करना है, नथिंग एल्स, राइट। लेकिन अगर आप सिर्फ CUET दे रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं, आई वांट टू टेक अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओनली, आई वांट टू गो टू BHU टाइप ऑफ कॉलेजेस, देन यू कैन ओनली प्रिपेयर फॉर CUET आल्सो। दैट इज गोइंग टू बी अ पर्सनल कॉल इन योर केस, ओके। अब इफ यू वांट अस टू गाइड यू, वी हैव लॉन्च्ड अ बैच कॉल्ड तेजस्वी फॉर CUET 5-year लॉ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू नीड फॉर कॉन्सेप्ट्स, फॉर प्रैक्टिस, फॉर एनीथिंग, डाउट सॉल्विंग, ऑल ऑफ दैट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच। अगर आप MHCET और CUET दोनों की तैयारी कर रहे हो, मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि आप संकल्प बैच लो फॉर MHCET 5-year लॉ, क्योंकि अगर इसमें आप सिलेबस खत्म कर पाते हो ना, तो फिर इट बिकम्स इजी, क्योंकि आप CUET का सिलेबस बाय डिफॉल्ट ही कवर कर रहे हो, राइट। बट अगर आप MHCET की तैयारी नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की तैयारी कर रहे हो, मतलब आप CUET की तैयारी कर रहे हो, देन ओनली टेक CUET, है ना, दैट इज योर कॉल। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। स्टार्ट प्रिपरेशन राइट अवे। अगर कोई भी डाउट होता है, contact us on this number. Our counselor will connect with you and she will guide you about everything and anything that you need for this particular exam, और क्या क्या हमारे बैच की फीचर्स है उस पर भी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। यू कैन विजिट 12minutestoclat.com। 12 minutes to clat का ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। स्टार्ट प्रिपरेशन राइट अवे, बिकॉज द लेटर वी डू इट, more difficult it is to crack it, because people have genuinely started. I mean, so many people have already become a part of these batches कि उनकी preparation start हो चुकी है। तो आप देरी मत करो, start it right away. Don't take chances कि चलो ठीक है हो जाएगा, देख लेंगे, बाद में सोचेंगे, बोर्ड्स के बाद सोचेंगे, बहुत लेट हो जाएगा, right? All the best guys, I'll see you in my classes.